रोना है भगवान के आगे रोना। जिसने दुनिया के आगे रोया उसकी बेइज्जती हो गई, उसकी लाज कभी नहीं बची। और जिसने भगवान के आगे रोया उसका कभी बिगड़ा कुछ नहीं। इसलिए रोना है तो भगवान के आगे, मांगना है तो भगवान से मांगो, किसी और से मत कुछ मांगो। मांगो तो गोपाल से, ना मांगो तो गोपाल से, खींचो तो गोपाल पे, ना खींचो तो गोपाल पे। मैंने अपना मन दिया सब भांति गोपाल से, किसी दूसरे को मत करो। जो कुछ कहना है भगवान से पूछो। क्यों? वो कन कन में विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है, हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। उससे नजदीक इस दुनिया में और कोई भी नहीं है हमारे। बस विश्वास बन जाए कि भगवान से कहेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। रुक्मणी ने भाई से नहीं कहा, पिता से नहीं कहा, मां से नहीं कहा, भगवान से कहा। और उसी समय भीष्मक के कुल गुरु सुदेव नाम के ब्राह्मण भगवान ने प्रेरणा दी उनको, और वही उनके कमरे के आगे से गुजर रहे थे। एक किसने किया? भगवान ने किया। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं सत्संग में, आपके पास कोई गाड़ी भी नहीं है सत्संग में आने के लिए, लिख करके रख लो। आप सच्चे मन से दरवाजे के बाहर आ जाओ, चलना शुरू कर दो। भगवान ड्राइवर बन करके आपके लिए कोई ना कोई इंतजाम करने के आ जाएंगे। आओ से कभी निकल करके आप बनाओ से कभी मन। भगवान के सत्संग के लिए कभी कोई मन बनाए तो भगवान उसको ना लेने आए। प्रतिज्ञा है भगवान की, वचन है भगवान का। अनन्या सचिंत्य तो मां जे जना पर्योपास्ति तेषां नित्या अद्युक्तानां योग अक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे लिए एक कदम चलेगा मैं उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखो, घर के बाहर खड़ो हो, बस सत्संग में जाना है, कथा में जाना है, आज कोई नहीं है, देखो कौन आएगा, खुद कोई ना कोई आएगा। आपने चलना सत्संग में, जाना तो था, कोई है नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं। किसने प्रेरणा दी? भगवान ने प्रेरणा दी उसको। हमको पता भी नहीं चलेगा, उसको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान हमारा कार्य सिद्ध कर देंगे। अरे घर को खुला छोड़ के आ जाओ, कोई ताला मत लगाओ। भगवान कहते मैं चौकीदार बन करके आपके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाऊंगा अगर तुम मेरे घर में आ गए। ऐसे लाखों इतिहास भरे पड़े हैं हमारे इस पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, लेकिन हमारा विश्वास बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा सत्संग में बैठते नहीं। ये विश्वास सत्संग से बनता। इसलिए रुक्मणी का विश्वास था भगवान के प्रति। आधी रात को उसने भगवान से कहा, मोरी लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो बनवारी। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, हौन न दीन उगारी। खेचत खेचत दो भुज धाके, दुशासन पचारी। चीर बढ़ायो मुरारी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, गिर गया। और साड़ी खत्म नहीं होने दी भगवान ने, साड़ी नहीं खत्म होने दी।
क्योंकि देने वाला कौन था? भगवान था। खींचने वाला कौन था? शैतान था। तो शैतान भगवान से जीत नहीं सकता। इसलिए सत्संग सुनते सुनते भगवान पर विश्वास होने लगेगा। इसीलिए सत्संग सुनना है कि मेरा अपना भगवान है, ये संसार नहीं मेरा अपना। एक तो मेरे शरीर का है, कोई मामा है तो किसका है? मेरे शरीर का। कोई पति है तो किसका है? मेरे शरीर का, मेरा नहीं। मेरा पति तो परम पति भगवान है और मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा घर है। मैं आत्मा हूं, आत्मा का पति परमात्मा है, लेकिन शरीर का पति, शरीर का मामा, शरीर का चाचा, शरीर का दादा दादी, ये संसार है। लेकिन शरीर तो नाशवान है। हर जन्म में हमारा शरीर बदल जाता है, ताया भी बदल जाता है, ताई भी बदल जाती है, मामा भी बदल जाता है, मामी भी बदल जाती है। क्या पता इस जन्म में जो मामा अगली बार वो ताया बन जाए हमारा। इस संसार के बदलने वाले रिश्ते हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। इसलिए इन रिश्तों को ज्यादा अहमियत मत दो। अहमियत देनी है तो सब परम पिता परमात्मा, परम पति को, परम माता को, परम पिता को दो, जिसने हर जन्म में हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। सर्प के जन्म में चले गए तब भी वो साथ दिया, कुत्ते के शरीर में गए तब भी वो साथ दिया, गधे के शरीर में गए तब भी वो साथ दिया। ये पति तो शमशान घाट जाएगा, 6 महीने के बाद दूसरा विवाह करके आ जाएगा। इस पर क्या विश्वास करना है जी? ये तो दूसरे दिन विवाह कर लेगा। इसलिए वो परम पति कभी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता। उस पर विश्वास करो। इसीलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है कि अपना उद्धार कर लो, मंगल कर लो, कल्याण कर लो सत्संग सुन के। नहीं तो फिर एक जानवर बनना पड़ेगा, पक्षियों के शरीर में जाना पड़ेगा, पौधों के शरीर में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ेगा। आज है मौका, अगर अभी हमने मौका नहीं संभाला तो फिर कोई भी हमें बचा नहीं सकेगा। रुक्मणी ने भगवान को पुकारा है, अपने भाई को नहीं, मां को नहीं, पिता को नहीं बोला, सहेलियों को नहीं बोला, क्योंकि भगवान से नजदीक हमारी सुनने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो बंधुओं, उसी समय सुदेव नाम के ब्राह्मण विदर्भ देश के राजा भीष्मक के कुल पुरोहित थे। वो वहां से गुजर रहे थे और रुक्मणी को रोते सुना। दरवाजा खटखटाया, अंदर रुक्मणी ने अपने को संभालते हुए दरवाजा खोला, देखा तो सामने गुरु जी हैं, ब्राह्मण है, चरणों में गिर गए। जब भी किसी का काम बनाने के लिए आया तो ब्राह्मण ही आया है। आज आप भी अर्धरात्रि को मेरे कमरे में आए हो, जरूर मेरा काम बनाने के लिए आए हो। गुरुदेव ने कहा, पुत्री तू पहले बता रो क्यों रही? गुरु जी, मैं जब मेरी होश संभाली तो मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति मान ली। अब मेरा भाई रुक्मणी मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। कल बारात आ जाएगी, परसों मेरे लगन मेरे हो जाएंगे और मुझे फिर ससुराल भेज दिया जाएगा। आज की रात है, अगर आप मेरा एक पत्र लिखा हुआ द्वारकाधीश के पास द्वारकापुरी पहुंचा दोगे तो फिर मैं आपका जीवन भर के लिए एहसान नहीं भूलूंगी। उस ब्राह्मण ने कहा, मैं हूं तो वृद्ध, लेकिन पुत्री भगवान के काम के लिए भले
कोई बूढ़ा आदमी भी हो तो भगवान उसे जवान बना देते, अंधा व्यक्ति हो तो उसे आंख दे देते, बहरा हो तो उसे सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मूकम करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरम। अरे लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता भगवान की कृपा से, और गूंगा बोलने लग पड़ता है। देखो कुब्जा, भगवान का थोड़ा सा श्रृंगार किया उसने, कुबड़ी ठीक कर दिया भगवान ने उसका, और जो दिखना नहीं चाहते थे उसको परम सुंदरी नारी बना दिया भगवान ने, परम सुंदरी नारी बना दिया। उसके बराबर कोई विश्व सुंदरी नारी नहीं थी जैसा भगवान ने उसको बना दिया। किस लिए? कि थोड़ी सी सेवा भगवान की उसने की। देखो भगवान कितने दयालु। एक केला भी भगवान के लिए लाओगे तो भगवान केले का बगीचा अगली बार दे देगा। बगीचा, अरे मंडी आपकी दे देंगे भगवान। एक केले के बदले, एक सेब के बदले में सेबों का बगीचा भगवान अगले जन्म में, क्या पता इसी जन्म में दे दे। भगवान तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थवान सा ईश्वरा, भगवान तुरंत कर सकते हैं। 1 रुपया भगवान को चढ़ाएंगे तो याद रखना भगवान सेठ बना देंगे, कैशियर बना देंगे, करोड़ों रुपया आप ही देते रहोगे, लोगों को देते रहोगे। ऐसा भगवान देने के लिए हर समय तैयार रहते, तैयार रहते बंधुओं। और कई बार हम लोग भगवान से भी आनाकानी कर जाते हैं। एक कथा में एक बुढ़िया माता चांदी का रुपया लाई चढ़ाने के लिए, तब चांदी के होते थे, तो पहले दिन जब आई मत्था टेकने तो मन में बेईमानी आ गई उसकी। क्या बेईमानी आई कि इधर तो थाली में पहले ही बड़े रुपये चढ़े हैं, तो मेरे रुपये की क्या जरूरत है। जब मुट्ठी में बंद कर लिया, नहीं चढ़ाया। दूसरे दिन भी ले आई कोई रुपया, तो फिर चढ़ाने लगी, तो उस दिन डबल रुपये थे थाली से। लोग बढ़ गए तो पैसे भी चढ़ गए ज्यादा। उसने बोला आज तो इनकम और ज्यादा होगी भगवान को, आज मेरे रुपये की क्या जरूरत है। फिर मुट्ठी में बंद करके बैठ गई। 8 दिन ऐसे ही करती रही, 8 दिन नहीं चढ़ाया, क्योंकि पैसे बढ़ते जा रहे थे। वो सोचती थी ये तो रोज ही बढ़ रहे हैं, मेरे रुपये की क्या जरूरत है भगवान को। बंधुओं, बेईमानी कभी भी आ जाती है भगवान के साथ। कभी कभी हमने थाली में देखा है 4 टुकड़ों वाला रुपया, 4 टुकड़े वाला रुपया। भगवान कहता है ये भी आ जाओ मेरे दरबार में, जो कहीं नहीं चलेगा वो मेरे दरबार में चलता है। जो कहीं नहीं चलता भगवान के दरबार में वो भी चलता है। दुकानदार को 4 टुकड़े वाला रोज 10 का नोट लेगा, लेकिन मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, लाया तो है ना, 4 टुकड़ी लाया, कोई बात नहीं, लाया तो है ना मेरे पास कम से कम। हम कभी रेडियो में जाते हैं तो रेडी वालों को बोलते हैं केले देना, और कहता है जी ये 100 का दर्जन, ये 70 का दर्जन, ये 50 का दर्जन। हम पता क्या बोलते हैं, अरे सत्संग वाले केले दे। ये 70, 50 और 100 का मत मेरे साथ बोल। वो भी जानता है कि भगवान कौन से देखेंगे, कौन से मना करेंगे। जो उसके ना बिकने वाले हफ्ते के पड़े हुए हैं वो लिफाफे में डाल के देता है। पर बंधुओं,
भगवान गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता पर्यचति तदहम भक्त्या उपहित अश्नामी प्रियतात्मना। जो मुझे अपना समझ करके बढ़िया से बढ़िया कोई चीज अर्पित करता है, बदले में मैं भी उसको बढ़िया से बढ़िया चीज देता। एक सेठ और सेठानी के घर में औलाद नहीं थी, तो गांव में एक संत आया। संत के पास वो भी चले गए और संत सबको आशीर्वाद दे रहा था। सेठ सेठानी को भी पूछा क्या चिंता है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में पुत्र नहीं है, कोई आशीर्वाद दो। संत ने कहा भगवान के मंदिर में जाकर के रोज 1 साल तक फल चढ़ाना, पुत्र मिलेगा। आप भगवान को फल देंगे, भगवान आपको फल देगा। तो बंधु 1 साल तक सेठ और सेठानी ने मंदिर में जाकर के फल चढ़ाया। भगवान ने आशीर्वाद देकर के पुत्र दिया, पुत्र फल दिया, पुत्र रतन दिया। लेकिन अब पुत्र रतन जो दिया, ना वो सिर उठाए, ना उसकी बाजू हिले, ना उसकी टांग चले, पूरा अपंग पुत्र। न बाजू काम करे, न टांग काम करे, न सिर उसका सीधा हो। सेठ सेठानी तो गालियां देने लगे उस संत को। इस संत ने कौन से जन्म का हमारे साथ बदला लिया। 1 साल तक भगवान को फल चढ़ाते रहे, बदले में हमको जो फल मिला, एक तो भाई न सिर उठाता है, न बाजू उठाता है, न टांग हिलाता है, एक तो पूरा अपंग फल मिला हमको। जब अगले साल उस संत जी आए गांव में, तो सेठ सेठानी गालियां देने के लिए गए संत को। बाकी प्रणाम कर रहे थे, कोई तारीफ कर रहे थे, तो सेठ सेठानी संत को गालियां देने लगे। संत ने बोला क्या हुआ? बोले हुआ नहीं, सब कुछ खराब हुआ। ने बताओ, आपने कहा था कि साल भर भगवान को फल चढ़ाना और बदले में भगवान आपको फल देंगे। तो एक फल दिया, हमारा बच्चा ना गर्दन उठाता है, ना बाजू उठाता है, ना टांगों पर चलता है। ऐसा फल, ये तो मुसीबत हमारे गले में डाल दी है भगवान ने। तो संत कहता है कि फल तो मैंने कहा था आपको, पर जो चढ़ाते थे भगवान को फल, वो बढ़िया फल चढ़ाते थे। बोलते नहीं, हमने सोचा भगवान कौन सा खाते हैं, जो गला सड़ा फल होता था मंडी में जाकर के मुफ्त में उठा करके ले आते थे, वो चढ़ाते थे। भगवान ने कहा और संत ने कहा, जब तुम मंडी में जाकर के मुफ्त वाला गला सड़ा फल देते थे, तो भगवान ने बदले में भी वो मंडी वाला ही आपको दिया है गला सड़ा फल। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से। बंधुओं, भगवान तो किसी को मना नहीं करते हैं। 4 टुकड़े वाला भी चलेगा, 2 टुकड़े वाला भी चलेगा, पर बदले में फिर उतने टुकड़े वाले का डबल हमको वापस मिलेगा। तो उस बुढ़िया ने 8 दिन तक वो चांदी का रुपया नहीं चढ़ाया, और जब भी चढ़ाने का मन हो तो देख करके के थाली में तो बड़े रुपये पहले चढ़े हुए, मेरे रुपये की क्या जरूरत है, तो मुट्ठी में बंद करके बैठी रहती। अब बंधुओं 9वां दिन आ गया, पूर्णाहुति का विश्राम का दिन आ गया, तो बड़ी बारी भीड़। अब जब भीड़ ज्यादा, तो वो बुढ़िया उस दिन आगे नहीं आ सकी, बेचारी आगे आ ही नहीं सकी वो। जब आखिरी में कथा विश्राम हो गया, तो बाद में सोचा कि चलो अभी आरती के बाद
मैं चढ़ा देती हूँ चांदी का रुपया। तो गर्मियों के दिन जेठ का महीना और मुट्ठी में बंद किया हुआ वो रुपया जब चढ़ाने के लिए उठने लगी तो मुट्ठी खोल करके जब देखती हो चांदी का रुपया तो पसीने से वो लथपथ था बेचारा, क्योंकि 3 घंटे मुट्ठी में पकड़ रखा। गर्मियों के दिन पसीना बुढ़िया के हाथ में भी तो रुपया भी पसीने से लथपथ, तो बड़े ध्यान से देखती रुपये को और बोलने लगी रो रहा है। वो बुढ़िया कहती रुपये को तू रो रहा है क्यों? लगता है कि तू अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहता। पर पुत्र तू चिंता मत करो, पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। फिर मुट्ठी बंद करके उसको बंद कर नहीं चलाया। और बंधुओं एक घटना घट गई। जब वो कथा स्थल से बाहर निकली एक टांगे वाले की ठोकर लग गई, वो बुढ़िया गिर गई, कोमा में चली गई। देखो ये भगवान जब पेनल्टी डालते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, वो मुड़ के कभी होश नहीं आए। इसलिए दिंदा दे नंदा तक पाए, जुग जुगांतर तक खाए खाए, हुक्मी हुक्म चलाए, नानक बख्शे बेपरवाए। भगवान जब देते हैं तो छप्पर पाड़ के देते हैं, पर हमारा भी तो मन भगवान के प्रति अरे अच्छा भाव का होना चाहिए, ताकि भगवान कम से कम हमारे परिवार का कोई सदस्य तो लगे हमको, जबकि वो ही सब कुछ है। लेकिन हम तो अपने परिवार का उसको पड़ोसी भी नहीं समझते। डॉक्टर जरूर समझते हैं कि जब दुख आता है, कोई मुकदमा चले, कोई बीमारी लग जाए, फिर भगवान के मंदिर में जाकर के हे प्रभु हमारी बीमारी ठीक करेंगे तो आपका सत्संग कराएंगे। पहले बीमारी ठीक करो फिर सत्संग कराना, पहले नहीं कराएंगे। मेरी कन्या का अच्छे घर में विवाह तय कर दो, फिर मैं 5.25 रुपए का लड्डू चढ़ा लूं। पहले नहीं, पहले ब्याह पूरी तरह तय करो। देखो कितने चतुर हम बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। 5.25 रुपए का प्रसाद तब चढ़ाना जब मेरी लड़की का रिश्ता तय करोगे पक्की तरह, रवारा बन करके जाओगे। तो भगवान कहता है ये काम तो इतना तो मेरा किराया लग जाएगा, इसलिए 5.25 का रहने दे तू, कोई बात नहीं, पर मैं रिश्ता कराने नहीं जाऊंगा। बंधुओं हम बहुत मानसिक स्थिति से गिर चुके हैं कि बस मतलब की बात करते हैं भगवान से। जहां हमारा स्वार्थ है तब सत्संग में जाएंगे, जो आशीर्वाद देगा तुम्हारी दुकान चलेगी, उस संत के पास जाएंगे। जो भगवान की बात कहेगा कि तुमको भगवान मिलेंगे, उसके सत्संग में लोग नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान किसी को नहीं चाहिए। दुकान चाहिए, मकान चाहिए, लेकिन कितने दिन चलेगी दुकान, कितने दिन रहेगा मकान? ना धुप रहनी, ना छां बंदिया, ना मज रहनी, ना गां बंदिया, ना घर रहना, ना मकान बंदिया। हर चीज में एक दिन मुक जाना, एक रहना रब दा नाम बंदिया। वो परमात्मा रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना भगवान को बनाओ। जब भगवान को बनाएंगे तो समझ लो भगवान हमें बचा लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान ने दुर्योधन को और अर्जुन को बोला द्वारकापुरी आकर के कुछ मांग लो, क्योंकि दोनों मेरे रिश्तेदार था। दुर्योधन भी बुआ का लड़का और अर्जुन भी बुआ का लड़का था। दोनों द्वारकापुरी पहुंचे और दुर्योधन जाकर के सिर की तरफ खड़ा हो गया। अर्जुन
जब आया तो पैरों की तरफ बैठ गया। भगवान जब जगे तो सबसे पहले कौन दिखा? जो पैरों में बैठा था। अर्जुन चले आए, दुर्योधन कहता मैं तो रात के 2:30 बजे गया हूं। पर भगवान कहते कि मैं सबसे पहले अर्जुन को देखा है। अर्जुन मांगेगा पहले, तुम बाद में मांगोगे। क्या दोगे आप? तो भगवान ने कहा एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। जिस तरफ मैं रहूंगा ना अस्त्र चलाऊंगा ना शस्त्र चलाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा मैं। पर मेरी नारायणी सेना के पास अस्त्र भी रहेगा, शस्त्र भी रहेगा, रथ घोड़े हाथी ऊंट खच्चर सब कुछ रहेगा, वो युद्ध भी करेगी। बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? दोनों में एक चीज ले सकते हो। लेकिन बंधुओं, दुर्योधन ने कहा मुझे भगवान नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध में तो सेना चाहिए, शस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए। एक कृष्ण तो युद्ध भी नहीं करेगा, अस्त्र भी नहीं उठाएगा, शस्त्र भी नहीं चलाएगा, तो युद्ध में क्या हम आरती उतारते रहेंगे, इनकी भोग लगाते रहेंगे इनको? नहीं, हमको नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। बोलो अर्जुन तुमको क्या चाहिए? आप चाहिए। क्यों मेरे को चाहते हो? तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया भगवान को? ते तो होर की मंगना तेनू छड़, ते तो होर की मंगना तेनू छड़। जिन्ने होर कुछ मंगिया मंग ली दुखां दी पंड। जिसने प्रभु आपको छोड़ करके कुछ और मांगा वो तो हार गया, जुआ पहले ही हार गया। और देखो 11 अक्षौहिणी सेना और अमर का वरदान पाए हुए, इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए कौरवों की सेना तरफ थे, लेकिन 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, लेकिन फिर भी विजय किसकी हो गई? पांडवों की हो गई। क्यों? क्योंकि यत्र जोगेश्वरा श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिस तरफ भगवान होंगे उस तरफ धर्म रहेगा, यश रहेगा, लक्ष्मी रहेगी, सत्य रहेगा, विजय भी उसी तरफ होगी। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में भगवान को लाओ, क्योंकि ये संसार तो अपने आप ही मिल जाएगा। संसार की चीजें अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि भगवान मिल गए तो भगवान कहते सब कुछ है। पर हमने भगवान से कुछ नहीं मांगना। क्या मांगना है? अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन रात्रि। आपका भजन, आपके साथ मेरा मन जुड़ जाए। जैसे कुंती मां ने भगवान से कहा था, सुख के माते सित पर हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल याद कराए। दुख में सिमरन सब करा, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो फिर दुख काहे को। इसलिए बंधुओं, एक राजा विदेश में गया। जब देश में आने लगा तो उसको याद आया कि मेरी बड़ी रानियां हैं, पूछेगी क्या लाए हमारे लिए। तो अगर मैं ले गया उनके लिए तो उनको पसंद नहीं आया तो फिर देने का भी कोई फायदा नहीं। तो उसने अपना नौकर भेजा कि मेरी हर रानी के पास जाकर के एक लिस्ट बना करके लाओ, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। नौकर विदेश से देश आया, हर रानी के पास जाकर के उसने एक सूची बनाई कि किस रानी को क्या चाहिए था। अलग अलग पत्र बना करके राजा के पास पहुंचा। राजा ने एक एक पत्र रानी का लिखा हुआ
और उसके लिए नौकरों को भेज करके बाजार से जो चीजें मांगी थी मंगवा ली। लेकिन आखिरी में राजा छोटी रानी का पत्र पढ़ने लगा, कागज पढ़ने लगा, तो राजा फुट फुट करके रोने लगा। मंत्री डर गए, संतरी डर गए, नौकर डर गए, चाकर डर गए। क्या हो गया राजा को, क्या हो गया राजा को? हिम्मत किसी के ना हो। तब एक बूढ़ा मंत्री जाकर के राजा से पूछता है कि राजन क्या हुआ? अरे पत्थर पढ़ करके आप फूट फूट करके रो रहे हो, कोई घटना घट गई? राजा ने कहा नहीं, घटना नहीं घटी। फिर क्या हुआ? हुआ जी है कि मैंने अपने नौकर को भेजा था देश में कि हर रानी से एक पत्र बना करके लाओ, जो जो चाहिए। हर रानी ने बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट बना करके, राजा जी मेरे लिए साड़ी, मेरे लिए पाउडर, मेरे लिए क्रीम, मेरे लिए कपड़े, ये सब कुछ लिखा हुआ था। पर छोटी रानी का जब मैं पत्र पढ़ने लगा तो उसने लिखा था, हे स्वामी मैं आपकी दासी, आप मेरे पति परमेश्वर हो। 2 महीने आपको विदेश गए हो गए, तब से मैं उदास हो गई। क्यों? क्योंकि मैं सुबह उठ करके पहले आपके चरण स्पर्श करती थी, फिर मैं 4 परिक्रमा करती थी आपकी, फिर मैं आपकी आरती उतारती थी, फिर मैं आपके लिए भोजन तैयार करके खिलाती थी। जो बचता था आपकी थाली में उसका ही जूठा खाती थी। अब 2 महीने से ये सब कुछ मुझे नहीं मिल रहा। स्वामी जल्दी आ जाओ ताकि इस दासी को फिर सेवा मिल जाए। इति लिख दिया। मांगा कुछ नहीं, मांगा कुछ नहीं। क्या मांगा? राजा को मांगा। क्या मांगा? राजा की सेवा मांगी। बंधुओं, राजा ने मन में सोचा कि बाकी रानियों ने मेरे से मांगा है, मेरे से चीजें मांगी है, लेकिन इस रानी ने मेरे को मांगा, मेरी सेवा मांगी है। इसलिए बाकियों के लिए राजा ने नौकर भेजे बाजार में लेने के लिए, जो मांगा था रानियों ने। लेकिन बंधुओं, इस छोटी रानी के लिए राजा खुद बाजार गया और खुद बाजार जाकर के महंगी से महंगी चीजें खरीद करके रथों के रथ भर लिए और आ गया देश। नौकरों के हाथ में जिस जिस जो रानी ने मांगा था भेजते गए, खुद नहीं गए। लेकिन बंधुओं, छोटी रानी के घर में राजा खुद भी गया और जितने रथ भर करके लाए थे सामान, वो भी छोटी रानी को दिया। बाकी रानियां सोचने लगी कि हमसे कोई गलती होगी, राजा के पास जाकर के निवेदन करने लगी, राजा साहब क्या हमसे कोई गलती हो गई? अब तो आप हमारे महल में आते नहीं, छोटी रानी के महल में रहते हो और इसको सामान भी इतना दिया। राजा कहता, जो तुमने मांगा था वो तुमको मिल गया, जो इसने मांगा था वो इसको मिल गया। बंधुओं, बिन मांगे मांग मिले न मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांग मिले न मिले। भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान को पता है हमको कब कपड़ा चाहिए, कब पैसा चाहिए, कब घर चाहिए, कब नौकरी चाहिए, कब बच्चे चाहिए, सब कुछ भगवान को पता है। मांग करके भगवान को कलंकित मत करो, क्योंकि मांग करके हम भगवान को ये बता रहे हैं कि आप सर्वंतर्यामी नहीं है। आपको नहीं पता हमको क्या चाहिए। अरे अंदर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता। हम मांग करके ये बताते हैं भगवान को पता नहीं है। ऐसा मत गलती करिए बार बार। बस हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करनी है। मारो जरा को जो इच्छा तुहार, श्री कृष्ण नित दास में तुहार। चाहे मारो चाहे रखो, हमें कुछ नहीं लेना, हमको तो केवल आपकी भक्ति करनी है, बस और कुछ नहीं। माता पिता की सेवा मांग करके की जाती है कि पहले 100 का नोट दो तब चरण दबाएंगे। माता बोले बाजार से सब्जी लिया बेटा, पहले मेरी फीस दो,
सब्जी फिर आएगी। पुत्र एक बाल्टी पानी की ला दे, पहले 100 रुपया हाथ में रखो, बाल्टी तभी लाओगे। ऐसे माँ बाप की सेवा होती है। पत्नी पति की सेवा करे, जब पति पत्नी की सेवा करे, पहले रखेंगे दो जी, ये सेवा। ये तो व्यापार है, गिव एंड टेक थोड़ी है। निष्काम सेवा, कुछ नहीं मांगना भगवान से, क्योंकि भगवान को सब पता है। और हम कुछ मांग भी लेंगे तो क्या मांगेंगे? जितना दिमाग है, जितनी अकल है, जितनी बुद्धि है, क्या मांगेंगे? कोई संसार का दुख मांगेंगे। लेकिन भगवान जो हमको देंगे अपनी मर्जी से, वो तो सुख देंगे और फिर उसकी रक्षा भी करेंगे। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं मांगना है। अगर मांगने की नौबत आ जाए तो क्या मांगना? अपनी भक्ति दो, अपना दर्शन दो, अपना प्रेम दो। बस 3 चीजें मांगो, अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना दर्शन दो। ये 3 चीजें मांगो और कुछ नहीं भगवान से मांगो, बाकी भगवान अपने आप देंगे हमको। अरे दे ही रहे हैं। हवा मांगी हमने, है ना, दे रहे। बत्ती दान मांगे थे, भगवान ने कत्ती नहीं दी है, 32 दे दी। अरे एक आंख से काम कर चल सकता था, भगवान ने 2 दे दी। पता है कि ये बुरे कर्म करेंगे, आंखें कमजोर हो जाएगी, फिर इनको ऐनक लगानी, 2 कान दे दी, क्योंकि ऐनक कैसे घुसाएंगे? सब कुछ भगवान को पहले प्री प्लान था। लेकिन हमको सिर्फ भगवान से यही कहना है, अपना दर्शन दो, अपनी भक्ति दो, अपना प्रेम दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बंधुओं, रुक्मणी से वो ब्राह्मण कहता है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। भगवान की कृपा से तो बूढ़ा जवान हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है, रोड़पति करोड़पति हो जाता है, हर्षपति हो जाता है, राजा रंक हो जाता है। ठीक है, मैं आपका पत्र लेकर के जाऊंगा, लेकिन अभी तो आधी रात चली गई, आधी बाकी है, मैं पहुंचूंगा कैसे समुद्र पार करके। पर ठीक है, तुम मुझे अपना पत्र लिख करके दो। रुक्मणी ने पत्र लिखा। बंधुओं, क्या पत्र लिखा? आओ जरा सुनते हैं। लिखो पत्तियां लिखो प्रीतम को, जो रहवे परदेस। पत्तियां लिखो प्रीतम को, जो रहवे परदेस। वो मेरे तन में मन में रोम रोम में, उनको लिखो संदेश। बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। ओ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि
जन्म की लागी लगन है, जन्म की लागी लगन है। साक्षी तारो भरा गगन है, साक्षी तारो भरा गगन है। गिन गिन आस करती हो, गिन गिन आस करती हो। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। प्रतीक्षा अकुल आलोचन, शक्षक परीक्षा अकुल आलोचन। हे भवबाला विनती विमोचन, हे भवबाला विनती विमोचन। स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए। स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार
स्वीकारी विनती स्वीकारी विनती सुनिए नाथ हमारे विनती सुनिए नाथ हमारे हृदयेश्वर हरे हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरे हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी विनती सुनिए नाथ हमारे विनती सुनिए रुक्मणी ने इस पत्र में भगवान को प्रार्थना की है कि मेरा तन, मन, धन और प्राण, मेरी गति, मति और रति, वाणी सब आपके लिए नशावर है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है केवल आपकी प्रसन्नता के लिए किया है। जब से मैंने आपके गुणानुवाद सुने हैं देव ऋषि नारद के मुखार बिंद से, उसी दिन से मैंने आपको अपना प्राणों का पति मान लिया। बंधु, पति का मतलब है पाति रक्षति इति पति। पाति का मतलब क्या है? पाति रक्षति इति पति, जो जन्म मरण से रक्षा करे, जो आवागमन के चक्र से रक्षा करे, जो भवरूपी संसार से मुक्त करावे, उसको पति बोलते। तो वो तो भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने वाले भगवान को छोड़ करके और कोई नहीं है। इस भावरूपी संसार से मुक्त करने की शक्ति तो भगवान में है, आवागमन के चक्र से बाहर निकालने का ताकत बल तो भगवान में है। इसलिए सच में देखा जाए तो वही हमारा पति है, इसीलिए उनको परम पति कहते हैं। रुक्मणी ने पत्र उस ब्राह्मण के हाथ में दिया। ब्राह्मण बुढ़ापे में उस पत्र को अर्धरात्रि में लेकर के दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते 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 वो ब्राह्मण बेहोश होकर कहीं गिर गया। बंधुओं, वही आधी रात थी। उसी आधी रात में अगर वो पत्र भगवान के पास नहीं जाएगा तो रुक्मणी प्राण दे देगी, जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि द्वारकाधीश को पता नहीं चलेगा। और दौड़ते 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 वो ब्राह्मण इतना दौड़ा कि सांस फूल गई, बेहोश होकर के गिर गया, पड़ा रहा। लेकिन बंधु, भगवान की कृपा से जब उस ब्राह्मण को होश आया, तो जब जगा तो पूछा कुछ लोगों से ये कौन सा नगर है, तो उन्होंने बताया द्वारकापुरी है। जगह कहां? द्वारकापुरी में। ये भगवान की कृपा है कि जब भगवान के कार्य के लिए हम घर से निकलते हैं, आगे रक्षा करना भगवान का कर्तव्य होता है। तुरंत पूछा किससे मिलना चाहते हो? कहा द्वारकाधीश से। दो द्वारपाल उस वृद्ध ब्राह्मण को तुरंत
द्वारकाधीश के दरवाजे के आगे खड़ा कर दिया। दरवाजा खटखटाया, भगवान जग करके उठे, पूछा कौन? उस ब्राह्मण ने कहा मैं ब्राह्मण विदर्भ देश से आया हूं, रुक्मिणी का पत्र लेकर के। अगर आप इस पत्र को पढ़ करके जल्दी तैयार होकर के वहां नहीं जाओगे तो फिर रुक्मिणी प्राण दे देगी। तुरंत भगवान ने अपने पलंग पर बिठाया उस ब्राह्मण को और अहोभाव किया, कहा बोलो पत्र में क्या लिखा है? ब्राह्मण ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये गुप्त पत्र है आपका, आपको भेजा है, और किसी का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए जब गुप्त हो। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। कहते मैं ब्राह्मणों से आज तक कुछ नहीं छिपाया, संतों से मैंने कुछ नहीं छिपाया, मेरा हृदय खुला है, जो कुछ है आप ही पढ़ के सुनाओ। तब बंधुओं ब्राह्मण ने वो पत्र भगवान को पढ़ करके सुनाया है। पहला ही श्लोक बोल करके ब्राह्मण ने जब पढ़ा तो भगवान कहता बस बस बस, आगे मेरे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पत्र में सब कुछ लिख दिया रुक्मिणी ने कि अगर आप मुझे लेने के लिए नहीं आओगे तो फिर मैं अपने प्राण दे दूंगी। अब इतना समय नहीं है। ब्राह्मण से कहा, तुरंत रथ तैयार किया और ब्राह्मण को लेकर के रथ पर रवाना हो गए। कहां के लिए? विदर्भ देश के लिए। पीछे से बड़े भाई बलदेव को पता चला कि श्री कृष्ण बिना बताए रथ पर सवार होकर के सारथी और ब्राह्मण के संग विदर्भ देश को गए, जरूर कोई खतरे की घंटी है। सेना जदुवंशियों के तैयार करके बलदेव जी पीछे चल पड़े। लेकिन रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि हे स्वामी, हमारी प्रथा है कि कन्या विवाह के एक दिन पहले मां कत्यायनी के मंदिर में, मां गौरी के मंदिर में जाकर के पूजा करती है। और उस समय मैं अपने सहेलियों के संग में अपने महल के बाहर जो मंदिर है उसमें आऊंगी पूजा के लिए। आप वही मंदिर पर पहुंच जाना और फिर मैं वही आपके रथ पर बैठ करके आपके साथ द्वारकापुरी चले जाऊंगी। भगवान ने उसी प्रकार से रथ को उस मंदिर के पास खड़ा किया और ब्राह्मण को भेज दिया रुक्मिणी को बताने के लिए कि द्वारकाधीश पहुंच के, चिंता मत करो। बंधुओं, ब्राह्मण तो रुक्मिणी के पास जब पहुंचता है तो रुक्मिणी ने कहा कि आएंगे द्वारकाधीश या नहीं आएंगे? बोले मैं गया था, मैं खाली कैसे लौट सकता हूँ, उनको साथ लेके आया हूँ। और मां गौरी के मंदिर के पास ही उन्होंने अपना रथ खड़ा किया है। जब पूजा करने के बाद तुम बाहर निकलोगी तो रथ आपके सामने होगा, उसी रथ पर बैठ करके आप द्वारकाधीश के साथ द्वारकापुरी चली जाओगे। बंधुओं, रुक्मिणी ने अपनी सहेलियों के संग महल से चल करके गौरी पूजा के लिए, और रुक्मी बड़े भाई ने हजारों सुरक्षा कर्मी लगाए थे ताकि किसी प्रकार से भी कृष्ण आकर के रुक्मिणी का हरण ना कर ले। लेकिन जब वो पूजा कर रही थी रुक्मिणी और मां गौरी से प्रार्थना कर रही थी तो मां गौरी ने उसी समय अपने गले का हार जो है वो रुक्मिणी के गोद में डाल दिया। रुक्मिणी समझ गई कि मां प्रसन्न है, अब द्वारकाधीश जरूर मेरा वरण करेंगे। वही माला लेकर के जब बाहर की तरफ निकलने लगती है तो उसी समय दरवाजे पर रथ लेकर के भगवान द्वारकाधीश खड़े हो गए।
और रुक्मणी धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की तरफ आ रही है, लेकिन जितने सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने भगवान को जब देखा तो रुक्मी ने रोकने के लिए कि श्री कृष्ण आ ना जाए, आएगा तो उसे बंदी बनाना है, लेकिन वो सुरक्षा कर्मी ही भगवान को देख करके आपस में बातचीत करने लगे कि रुक्मणी का विवाह इसी से होना चाहिए। रुक्मणी के योग्य अगर कोई दुनिया में वर है तो ये द्वारकाधीश है, और कोई भी इसके वर के योग्य नहीं है। जो रोकने के लिए आए थे, जो बंदी बनाने के लिए आए थे, भगवान ने ऐसा प्रकाश वितरण किया कि उनकी मन की भावना ही बदल गई। और जिन्होंने रुक्मणी को रोकना था, कृष्ण को रोकना था, वो स्वयं मिलकर के रुक्मणी को ला करके और रथ पर आकर के बिठा रखे। देखते देखते ही भगवान रुक्मणी को लेकर के चक्रव्यूह हो गए, और तब उन सुरक्षा कर्मियों को होश आया कि हम तो बंदी बनाने के लिए आए थे, रुक्मणी की रक्षा के लिए आए थे, और रुक्मणी तो चली भी गई। तब शोर डालने लगे। फिर रुक्मी को पता चला, शिशुपाल, रुक्मी, जरासंध, दंतवक्र, ये जितने भी राजा थे बरात में आए हुए, सब श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए अपने अपने रथ दुड़ा करके पीछे भाग रहे हैं। बंधुओं, रास्ते में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और इतना भयंकर युद्ध कि रुक्मी, जो रुक्मणी का भाई था, उसने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर मैं रुक्मणी को श्री कृष्ण से वापस ना ला सका, जहां श्री कृष्ण का वध न कर सका, तो मैं विदर्भ देश कभी वापस नहीं आऊंगा। और बंधुओं, इतना विशाल युद्ध हुआ। बलराम जी भी पहुंच गए, यदुवंशी भी सैनिक पहुंच गए, और खुले मैदान में युद्ध बड़ा भयंकर होने के कारण एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को बंदी बना करके मारने लगे, तो रुक्मणी रथ से नीचे उतर करके बोलने लगी, ये मेरा भाई है। अगर इस खुशी के समय, बहन के विवाह के समय आप भाई की हत्या कर दोगे तो समाज क्या कहेगा। तब भगवान ने रुक्मणी के सर के कई जगह से बाल काट करके बहरूपिया बना करके उसे रिहा कर दिया। तब से रुक्मी कभी भी विदर्भ देश में द्वारा नहीं गया। उसने अपनी राजधानी कुंडलपुर में बना करके तब वहीं रहने लगा। रुक्मणी को द्वारकापुरी ला करके भगवान ने विधि विधान से विवाह किया। इस दुख के कारण शिशुपाल क्या है, भगवान को हर रोज लगभग 100 गाली देता था कि मेरी मंगेतर को हरण करके चला गया। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने राजसु यज्ञ का आयोजन किया, और आयोजन से पहले सब मिलकर के विचार विमर्श करने लगे कि प्रथम पूजा, पहले पूजा किसकी की जाए यज्ञ से पहले। तो सब ने मिलकर के कहा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को छोड़ करके और कोई भी प्रथम पूज्य नहीं हो सकता है। तो शिशुपाल भी वहां आया था, उठ करके लगातार गालियां देने लगा। ये ग्वाला है, अरे बचपन में ये चोरी करता था, लोगों के घरों में जा करके महिलाओं के कपड़े उठा लेता था। अरे इसका ये नहीं पता कि इसने जन्म कब लिया, कहाँ लिया और पला कहाँ, कौन माता इसकी, कौन पिता इसका तो कोई पता ही नहीं है, और ये कहाँ से हो गया प्रथम पूज्य। लेकिन शिशुपाल तो ठीक ही कह रहा है कि भगवान का कौन पिता हो सकता है, इसका किसको क्या पता है। पितामहस्य जब तो माता दाता पितामह वेद्य पवित्र ओंकार क्षम जजुरीवच, भगवान ही तो सबके पिताओं के पिताओं के पिताओं के पिताओं के परम पिता, उनका पिता वाला कौन हो सकता है।
उनकी माता कौन हो सकती है? अरे भगवान सब जगह विराजमान है, तो कहाँ पैदा हुए, कहाँ के? ये भी सच बोल रहा, दे तो गालियां रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, बदनामी कर रहा है, लेकिन साथ में स्तुति होती जा रही है भगवान की। ये चोरी करता था तो सच में ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चारु दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरग्र गण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिका या हृदय से चोर नमामि श्यामल कांति चोरम पदाश्रिता नाम चा समस्त चोरम चोरग्र गण्यम पुरुषम नमामि। भगवान गोकुल में रिंग लीडर थे चोरों के, जो हजारों अपने सखाओं का मंडल बनाया था चोरी करने के लिए। हेडफोन थे, भगवान थे, इसलिए ब्रजे प्रसिद्धम नावनीत चोरम। मक्खन की चोरी करने के लिए ब्रज में कौन प्रसिद्ध थे? श्री कृष्ण प्रसिद्ध थे। अरे वो कपड़ों की चोरी छोड़ो, माखन की चोरी छोड़ो, दही की चोरी छोड़ो, वो तो हृदय भी चोर कर लेता है। और वो सबके हृदयों को भी चोरी कर लेता है, बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए बंधुओं, भगवान ने खड़े होकर के शिशुपाल को कहा है कि मैंने भुआ को वचन दिया था कि 100 गाली तक मैं इसे माफ करूंगा, अगर 100 गाली से ज्यादा जिस दिन गाली देगा तो मैं इसका वध करूंगा। मैं भुआ को जो वचन दिया है उसको पूरा निभाऊंगा, इसलिए शिशुपाल 100 से गाली ज्यादा मत देगा। पर शिशुपाल कहता है, एक वाले ये चोर, मैं तेरे से डरता हूं, मैं तुम्हें जी भर के गालियां दूंगा। देते 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 बंधुओं जब 100 गालियां पूरी हो गई तो भगवान ने फिर वार्निंग दी, शिशुपाल रुक जाओ, अब 100 गालियां पूरी हो गई है, इसके आगे अगर तुम मुझे गाली दोगे तो फिर मैं भुआ के जो वचन दिया है उसके विरुद्ध हो जाऊंगा। पर शिशुपाल तो रुकने वाला नहीं था, आज और गाली दी उसने। उसी समय बंधुओं भगवान ने अपने सुदर्शन को बुलाया और शिशुपाल पर छोड़ दिया। उस सुदर्शन ने शिशुपाल की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया और शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान में जाकर के समा गई। क्योंकि ये शिशुपाल भगवान का द्वारपाल जय था और उसको सनक सनंदन सनातन और संत कुमार ऋषियों के द्वारा अभिशाप मिला हुआ है कि अगर तुम भगवान से दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म में वापस आ जाओगे वैकुंठ में, अगर प्रेम करोगे तो 7 जन्म में तुम वापस आओगे। इसलिए वह शत्रुता भगवान से कर रहे थे। जब भगवान ने सुदर्शन छोड़ा तो भगवान की उंगली से क्या हुआ? रक्त निकला, जख्म हो गया। सब रानियां दौड़ी, पट्टी लाओ, कपड़ा लाओ, लेकिन द्रौपदी पास में खड़ी थी। उसने अपनी महंगी साड़ी को फाड़ करके भगवान को पट्टी बांध दी और भगवान देखने लगे और द्रौपदी से कहा, जितने धागे इस कपड़े में, टुकड़े में तेरी साड़ी के हैं, एक दिन जब तुमको जरूरत पड़ेगी तो मैं इतने धागों के बदले में इतनी साड़ियां तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। इसलिए जग मजदूरी देता है राखे को भगवान। भगवान को अगर हम कुछ भी देते हैं तो बदले में भगवान इतना देते हैं कि जिंदा दे लंगा थक पाए। भगवान देते इतना कि लेने वाला ही थक जाएगा। तो बंधुओं, आज 5वां दिन संकीर्तन तथा भागवत रहस्य कथा मकेरिया स्थित महोत्सव मंदिर के प्रांगण में पूरा होने जा रहा है। आप लोग जिस भी प्रकार से अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, हम भगवान से यही करवत प्रार्थना करते हैं कि आपकी भावनाओं को भगवान पूरा करें और आपकी रति मति गति भगवान के चरणों में बढ़ती चली जाए।
आइए अभी मैं समय ना आगे लेते हुए श्रीमती रीता भारद्वाज जी से अनुरोध करता हूं कि माइक पर आकर के आगे के कार्यक्रम की कार्रवाई जारी रखें।